अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो बस वही नॉर्मल जैसे ज़िंदगी हम अपनी गुजारते हैं वैसे होगा। सुबह सुबह की जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी और बादल सारे थे। तो मैंने आपको ये सुबह सुबह दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा ना ठंडा मौसम हुआ हुआ है आजकल, हवाएं चल रही है ना, मिट्टी उड़ रही है इर्द गिर्द। तो इसलिए मैंने कहा फिर मैं आपको क्यों ना आज सुबह जल्दी उठ के एक व्यू दिखाऊँ दुबई का, ताकि आप भी देखें। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम ही देख। उसके बाद जी मैंने अपनी क्लास ली सुबह सुबह। जो मुझे ये पढ़ना पड़ता नहीं है, मुझे सबसे मुश्किल लगता है, बट कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा ही। और सुबह सुबह अगर मुझे अकाउंट्स पढ़ना पड़ जाए तो फिर तो मेरी जान ही चली जाती है, बट क्या करें, करना तो पड़ता ही है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी, यहाँ मेरी क्लास खत्म हो गई थी और मुझे पढ़ना पड़ा था आज अकाउंट्स। माय गॉड, मेरी फीलिंग्स आप समझ सकते हैं ना। फिर मैंने कहा जी बस, अब मैंने सबको निशान लगा दिया। अब मैंने क्लास से फारिग हुई तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही। धूप निकल आई थी, ठंडी ठंडी गरम गरम धूप निकल आई थी और मुझे अच्छा लग रहा था। बट मिठू बोलो, मिठू बोला नहीं जाता तुमसे। मिठू देखा इसको कितना गुस्सा आ रहा है, अभी कितना गुस्सा आ रहा है। ओह माय गॉड, मिठू की चिट्टी आंखें हो गई हैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इसको, समझ नहीं आ रहा। हम पास बैठे इसलिए गुस्सा आ रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी। उसके बाद जी गाइस मुझे काम करना पड़ गया था, वही जो आप लोगों को पता ही है। मेरा राज साहब की जिंदगी में एक काम, दूसरा पढ़ाई और तीसरा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, और क्या ही करना है ना। यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी बेड की चादर ठीक करना। मुझे बेड की चादर जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल लगता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे अपनी बेड बिछाई हुई बेड की चादर और किसी की पसंद नहीं आती, और मेरी मम्मा को भी मेरी चादर बिछाई हुई पसंद आती है। ही क्या बात है मेरी यार। ये सबसे मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ना इतना बड़ा बेड होता है, इतनी छोटी सी मैं हूँ, इतनी मुश्किलों से ये चादर बिछानी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है जब अपना घर समेटा हो, साफ सुथरा हो और आप खुद सफाई रखें घर में, तो अच्छा लगता है और अच्छी बात भी है। आप लोग भी रखा करो। यहाँ पे मैं बेड की चादर बिछाई थी सुबह सुबह जल्दी जल्दी। आज मैं दिल नहीं कर रहा था ज्यादा काम करने को, बट फिर भी करना पड़ रहा था क्योंकि इन्होंने तो मुझे फ्री का मेड रखा हुआ है ना, मैं क्या कर सकती हूँ अभी का। और अगर बेड की चादर के अलावा मुझे कोई काम मुश्किल लगता है ना, तो उसका ज्यादा है झाड़ बिछाना। मतलब तकियों के अंदर झाड़ बिछाना ना सबसे मुश्किल लगता है कि उसको अंदर से पहले पहला चादर जो है झाड़ है वो उतारो, फिर दूसरा लगाओ और उसके अंदर घुसाओ, उसको बराबर करो। एक तो मेरी मामा को हर चीज बराबर चाहिए होती है कि मतलब उसके अंदर थोड़ी सी भी जो तरीके है उसकी खराब ना हो, इसलिए मुझे उस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। क्या कर सकती हैं, पुराने जमाने की माएँ हैं, हर चीज बराबर और वक्त पे चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने जी कपड़े मशीन में डाले क्योंकि वो भी डालना ज़रूरी है। हालांकि हालांकि मौसम इतना ठंडा है और बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर भी हमें घर में मशीन लगानी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, जुल्म मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है जब मैं होती हूँ ना, जब मेरी तबीयत दांत में दर्द था ना, उसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। तब इनको कोई काम दिखता नहीं था। जैसे ही मैंने काम करना स्टार्ट किया, तबीयत मेरी सेट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दांत अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे इतने काम दिखते हैं कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ इनको। क्या करूँ मैं, बताएं मुझे आप। मुल्ताहा का नींबू वाला पानी कहाँ पड़ा? ये मुल्ताहा का नींबू वाला पानी है गाइस। और ये मेरा एनर्जी लो हो गया, विटामिन सी की कमी हो गया। मैं बाय द वे बेटा आप क्या कर रही हो आज? दाल बना रही हूँ। क्या दाल बना रही हूँ? मैंने कहा नहीं मुल्ताहा दाल बना रही है और मैं चावल बना रही हूँ। हमने काम स्प्लिट किया है, कौन सा किसने क्या करना। बहुत हार्ड वर्किंग है ना मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। आशा का पता मैं भी हाई वर्किंग हूँ मुल्ताहा। अभी तुमने मुल्ताहा मसर की दाल बना रही, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मुल्ताहा की दाल देखो, मम्मा ने देख लिया ना, मुल्ताहा तेरा एंड है यार, न्यू चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। न्यू चीजें। हाँ, मुझे दाल बनानी आती है। मैं पानी अलग दाल अलग। यार वो पक रहा है, अभी तो मिड वे में आई हो। अच्छा अच्छा, अभी पक रहा है। हाँ ठीक है, फिर हम अपना नींबू पानी पी लेते हैं। हाँ। तुमने कहाँ से देखा ये? यूट्यूब से। और मैंने पता है कैसे देखा? आवाज बंद करके। इसलिए इसकी भी आवाज बंद हो जानी है जब ये मामा पिएंगी और फिर तुम्हें बताएंगी। नहीं, अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। दुआ है। चावल मैंने बनाने हैं ना, बस बस गाइस चावल मैंने बनाने हैं। अब चावल ऐसे ना बने तो तुम पे आऊंगी मैं। चावल बनाना मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं। मतलब वीडियो नहीं चल रही थी। अच्छी बात है। गाइस ये करने लगी थी, क्या करने लगी थी मुझे जरा थोड़ा मैं बताने लगी थी कि एक पंच में आप कैसे लहसुन जो है वो कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हाँ देखना भी। ठीक है, तोड़। 1 2 3 गो। अगर एक बार में ना टूटना तो दोबारा टेक ले लेना। 1 2 ओ ओ
यार ये लहसुन कच्चा है। तू लहसुन चेंज मत कर अब। लहसुन चेंज कर कराइए अब खोल के दिखाओ। अब भी ना खुला तो बता फिर बस। ये क्या तरीका है? अरे वो पर वो हाथ पे लग जाती, मैं हेल्थ का बहुत ये तो चीटिंग है ना फिर। अरे नहीं चीटिंग, तुम्हें मैंने कहा था अंदर से वो खोल के दिखाऊंगी, रुको दिखाती हूँ। सी 1 2 3 रुको ना, पूरा ही खोल लिया है। अरे नहीं कच्चा था, एक पे कह रही हूँ, ये देखो। अब देखना, सी ये पीछे ये देखो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, चीटर। खुल गया भाई, ऐसे ही होता है यार। आइंदा अगर कोई शो दिखा रहा हो मैं तो रियल दिखाया करो, यू चीटर। यार मैंने रियल ही दिखाया, वो तुम आंखों तुम्हें दिखता नहीं है बस। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ जिस जगह पे तुम बैठते हो खड़े होते बालकनी में उसको साफ किया करो। हाँ चला साफ कर इसको। अच्छा बंदा डिसेबिलिटी का इतना भी बुरा मिट्टू हाँ भी भरा जा आ मैं तो चला बस में चला तुम्हें उठाऊंगा मैं यहाँ नीचे लेके जाऊँ तुम्हें। अब वो सारी जगह साफ करो तुम। देखो कितनी मिट्टी आई है। बोलो करोगे मिट्टू बोलो। नहीं सारी अंधेरी आई हुई थी तो अब जो है इसको मुझे साफ करना पड़ेगा पूरी बालकनी को। मैं चमका दूंगी मीडियम में और फिर शाबाशी लूंगी। क्या बात है मेरी। साफ हो चुका है। यहाँ पे इतनी मिट्टी थी ना रात को कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा जो था गंद हुआ पड़ा था यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्योंकि जल्दी जल्दी से चावल उबालने थे मैंने जल्दी जल्दी से 4 1.5 2.5 कौली 1.5 और 2.5 में फर्क नहीं है ज्यादा से ज्यादा बट बोलने में फिर गलती हो जाती है कि 1.5 और 2.5 बदल जाता है। बट 1.5 कौली हमने चावल उबालने थे तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से चावल उबाल लेती हूँ। और इसमें मेरे से बतंगड़ हो गया कि मैंने चावल ज्यादा उबाल दिए थे। बट मेरे मामा को ये कह के कह दिया कि मामा ये कोरियन राइस है, ये स्टिकी राइस होते हैं इसलिए ये ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको न्यू तरीके के राइस खिलाए हैं इसलिए मैं बच गई थी गाइस। वैसे मैं आप लोगों को अगर एक चीज बताऊँ ना अपने चावलों को 3 बार अच्छी तरीके से धोना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होती है। ठीक है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे होते किस किस खेतों से निकल के आ रहे होते तो चावलों को अच्छी 3-4 बार धो लेना चाहिए। उसके बाद उसको जो है साइड पे रखना चाहिए। और जब ये साफ अच्छी तरीके से हो जाता है ना फिर उसके अंदर आप पानी डाल के साइड पे 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए आप साइड पे रख दें तो चावल जल्दी उबल जाता है और अच्छे उबलते हैं। मुझे नहीं पता ये नॉलेज मुझ में कैसी आई है बट आ चुकी है। बट क्या कर सकते हैं पता चल चुका है बस हम मैंने आप लोगों को भी बता दिया आप लोगों से भी शेयर कर दिया। उसके बाद आप लोगों को चावलों को तो उबालने आते ही हैं। चूल्हा जलाओ उसके ऊपर पतीली रखो पानी रखो नमक डालो और जब तक उबलता नहीं है पानी उसके अंदर मैंने वैसे पानी नमक ना 1 चम्मच ही डाला है। वो आप लोगों को 2 लग रहा है। आप कहो कि इतना नमक यूज करती है और मेरी ये बहन ने दाल बनाई है। अब मेरी मामा गुस्सा करेंगी या खुश होंगी ये उन पर डिपेंड करता है। मुझे तो नहीं पता ये क्या करेगी। वैसे ये दाल गाइस देख लीजिए आज मेरी छोटी बहन ने बनाया इसलिए खुले प्यार से कमेंट्स करिएगा उसकी दाल पर। ठीक है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और ये मैं आगे से सोच रही थी कि यार अगर मैं किचन में आई गई तो मैं अपने लिए कुछ मीठा क्यों ना बना लूँ। तो फिर मैंने ना सूखा दूध डाला दूध के अंदर ताकि कस्टर्ड और मजे का गाढ़ा गाढ़ा लगे। और इसके अंदर फिर मैंने मिक्स किया 5 मिनट इसको उबालने के बाद ना मैंने इसके अंदर डाला जी भाई वहां मेरे ना चावल भी उबल चुके थे। और ये आप देख सकते हैं हाँ स्टिकी कोरियन राइस है गाइस समझे करे बात को। ठीक है ये राइस मेरे बन चुके थे और साथ साथ अब मुझे याद आया था मैंने मामा के लिए रोटियां बनानी है। मैंने साथ साथ रोटियां बनाई। अगर मेरी रोटी पे किसी ने जज किया तो मैं बता रही हूँ मैंने रो देना है मत करना प्लीज। वैसे मेरी रोटियां इतनी भी बुरी नहीं है बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह नजरे बद से बचाए। यहाँ मैं रोटियां बना रही थी और मेरी बहन पीछे कही थी मेरे लिए भी बना दे। मैंने कहा बेटा ये चावल जो नॉन स्टिकी कोरियन राइस है ये कौन खाएगा बेटा ये तुम ही खाओगी इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रोटियां बनाकर हटी थी। मुझे याद है कि मैंने चूल्हे पे कस्टर्ड बनाने का भी सोच के रखा हुआ। फिर मैंने कहा इसे भी लगे हाथ धो के मतलब मैं कर ही देती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर कस्टर्ड डाला दूध में डालकर पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाला और इसको 2 मिनट के लिए मिक्स किया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसकी कोई और डिश बना दी थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी गाइस। उसके बाद फिर मैंने ना मम्मा को टेस्ट करवाया तो मम्मा का कुछ इस तरह का रिएक्शन था कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती थी। और आज का यही था मेरा घरेलू जो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ कि यही व्लॉग था मेरा छोटा सा प्यारा सा। और यहाँ पे हम शाम को बाहर नीचे आते हैं और मुन्ना की एक बिल्ली है वो उसे बहुत प्यार करती है। वो उसको हमेशा खाना खिलाती है इतना महंगा फूड खिलाती है मैं क्या बताऊँ। और बस आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और गाइस अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा बताइएगा कि मेरे व्लॉग अच्छे हैं कि नहीं आपको पसंद आए कि नहीं।